हिमाचल प्रदेश पर कुदरत ने जबरदस्त कहर बरपाया है। मनाली, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, ऊना समेत कई जिले आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। रह रहकर बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोग अपने घरों में भी रहने से डर रहे हैं। उधर मनाली की तिब्बत कॉलोनी में कई लोग फंस गए। यहां ब्यास नदी का पानी घुस आया, जिससे डोभी इलाके में बाढ़ आ गई। तिब्बत कॉलोनी में करीब 130 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। ब्यास नदी का पानी कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़कर अंदर घुस गया, जिससे लोग फंस गए थे। हिमाचल प्रदेश के बनाला की तस्वीरें अब आपके सामने। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद है। सड़क बंद होने की वजह से लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। फिलहाल जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे में कई गाड़ियों के दबे होने की भी खबरें हैं और उन्हें बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आप देखें, सड़क है और सड़क पर पहाड़ का इतना बड़ा हिस्सा जो है टूट के नीचे आ गया है। बहुत सारा मलबा अपने साथ नीचे लेकर आया है। अब ये पूरा मार्ग अवरुद्ध है। हिमाचल की कई छोटी बड़ी सड़कें और 2 नेशनल हाईवे बंद है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे कई जगहों से बंद हो गया है। पहाड़ों से आए हुए मलबे ने हाईवे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे सहयोगी पवन नारा ने चंडीगढ़ मनाली हाईवे से एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आप देखें। हिमाचल में बादलों का प्रहार जारी है। इस वक्त हम मंडी से आगे पंडोह डैम के ऊपर हैं और यहाँ पहला ब्लॉकेज है। पीछे तक कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। जब यहाँ ऊपर बहुत सारा पानी आया तो अपने साथ पूरा मलबा लेकर आया। ये लगभग 4 लेन का हाईवे गायब हो चुका है, पूरे तरीके से पत्थरों से पट गया है। यहाँ पर प्रशासन लगातार मलबे को हटाने की कोशिश कर रहा है। 2 जेसीबी यहाँ लगाए गए हैं, एक बड़ा एक्सकवेटर है और अभी तक इतना रास्ता हटा है या कहें कि खुला है। उम्मीद की जा रही है कि ये ब्लॉकेज हट जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि ये तो सिर्फ एक ब्लॉकेज है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे मंडी तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन मंडी से आगे, पंडोह से आगे आप बढ़ेंगे तो ये सिर्फ पहली बाधा है। इसके अलावा 3 जगह ये हाईवे गायब हो गया है। फिलहाल हिमाचल से मंडी और चंबा जिलों का संपर्क टूटा हुआ है, जिसे रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ फिलहाल जो ट्रैफिक है उसको रोका गया है और लोग यहाँ लगातार फंसे हुए हैं। मनाली में कुछ होटल बहे हैं जिनकी तस्वीरें आई हैं, लेकिन वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं है। फिलहाल अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ ट्रक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि सभी ट्रकों को यहाँ रोका गया है। एम्बुलेंस देखिए, ये स्थानीय एम्बुलेंस है जो कुल्लू की है। कुल्लू जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पा रही है। यहाँ एक एम्बुलेंस आप देख पा रहे हैं, रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू की है। कुल्लू तक ये सारी जो आपदा आई है वो कुल्लू और मनाली में आई है। कुल्लू में भी कुछ गांव बहने की खबर है। यहाँ एक परिवार है जो जाना चाहता है मनाली। किसी का देहांत हुआ है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ एक एम्बुलेंस है जिसमें इनका ऑपरेशन हुआ था। मनाली के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ एम्स से आ रहे हैं, लेकिन अभी रास्ता नहीं है। भाई जी, कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से आगे क्या जानकारी मिली? अभी तो फिलहाल रोड बंद दिख रहा है, अभी पता नहीं है कि रोड खुला है कि नहीं खुला है। 3 जगह रोड वॉश आउट हो गया है। एक इंजर्ड आदमी को लेकर आप कैसे जा पाएंगे? अब धीरे धीरे जाना तो पड़ेगा घर। तो यहाँ रुकने का कोई इंतजाम नहीं था मंडी में? अभी हम लोग तो सीधा ही पीजीआई से होके आए हैं। अभी तो हम लोग सीधा डायरेक्ट घर जा रहे हैं। तो पीजीआई से होकर आए हैं और ये तो जो पहुंच नहीं पा रहे हैं उनकी आप बीती आप सुन रहे हैं। उन लोगों का अंदाजा लगाइए कि जो इस रास्ते से आगे हैं और 3 जगह जो ये हाईवे कट गया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अभी इमरजेंसी मेजर्स को लागू कर दिया गया है।
अब आपको जम्मू कश्मीर के भदरवाह की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां फ्लैश फ्लड में कई लोग फंस गए। पानी की धार इतनी तेज थी कि जो जिधर था वो उधर ही रह गया। बाद में खंबे की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। भदरवाह में अचानक आई बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के घर टूट गए हैं। चारों ओर मलबे की वजह से लोगों का आना जाना बंद हो गया है। खाने पीने के साथ लोगों को अब आशियाने का संकट भी सता रहा है। घरों में कई फीट तक मलबा है। हिमाचल प्रदेश के बड़े हिस्से में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। कांगड़ा का पौंग डैम भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इस वजह से कांगड़ा के इंदौरा में काठगढ़ की अरनी यूनिवर्सिटी में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालांकि जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ में फंसे हुए 400 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार हो रही बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का वाटर लेवल 205.46 मीटर तक पहुंच गया है। सरकार ने नदी के किनारे के इलाके को पूरी तरह से खाली कराने का आदेश दिया है। लोगों से नदी किनारे जाने से बचने की सलाह भी दी गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज से लगातार दिल्ली में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना का स्तर अब खतरे पर पहुंच चुका है। दिल्ली में अगर यमुना के स्तर की बात करें तो यहां पर जो स्तर है वो 205.46 है, जो कि खतरे के निशान को एक बार फिर से पार कर चुका है। यमुना का जो स्तर है वो बढ़ गया है। आप उफान भी देख सकते हैं कि यहाँ पर यमुना का उफान तेज है। एक बार फिर से इस तरह के बाढ़ जैसे हालात राजधानी दिल्ली में उत्पन्न हो गए हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि लगातार हथनीकुंड बैराज से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन बाढ़ की तैयारियां कर रहा है, नज़र बनाए हुआ है, निगरानी रख रहा है और सभी लोग जो कि निचले इलाकों में रहते हैं उनको चेतावनी जारी कर दी गई है। उनको ये कहा गया है कि यमुना के पास ना जाएं और साथ ही साथ वक्त रहते यमुना को खाली कर दें। मैं आपको बता दूं दिल्ली में यमुना का खतरे का निशान 205.33 है। इस समय खतरे के पार यमुना है 205.46 पर, और जैसे ही 206 मीटर होता है यमुना का पानी यहाँ लोहा ब्रिज पर, वैसे ही लोगों को निचले इलाकों से खाली करा दिया जाता है। राहत का काम चल रहा है, शिविर भी बना दिए गए हैं, लगातार मुनादियां भी की जा रही हैं और साथ ही साथ अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं बाढ़ की परिस्थिति में। अधिकारियों को कहना है कि हालांकि आने वाले कुछ घंटे में एक बार फिर से यमुना का पानी कम हो सकता है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टलेगा नहीं, क्योंकि एक तरफ से लगातार हथनीकुंड से पानी आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ से दिल्ली में बारिश का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में निचले इलाकों वाले लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।